मनुष्य को सदैव द्वंद्व से गुजरना होता है, ध्यान दीजिएगा। हर एक के जीवन में द्वंद्व चल रहा है ना, और द्वंद्व ही से ये सारा संसार बना है। सुख दुख पाप पुण्य दिन राती, साधु असाधु कुजाति सुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय सजीवन माहुर मीचू, माने द्वंद्व ही है सब जगह। तो कहा आपको भी दो मार्ग मिलेंगे। हमारे जीवन में भी दो ही मार्ग आते हैं, अच्छा कार्य करें या बुरा कार्य करें, सत्य बोलें या झूठ बोलें, इस रास्ते जाएं कि उस रास्ते जाएं, करें कि नहीं करें, द्वंद्व तो सदैव रहता है। तो ऋषभ देव जी ने भी कहा पुत्रों सदैव आपको द्वंद्व मिलेगा, और उन दो रास्तों में से आपको एक रास्ता चुनना होगा। कौन सा है? ऋषभ देव जी कहते हैं पुत्रों, महत् सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते, स्तमो द्वारम जोशिताम संगी संगम, महांतस्ते समचित्ताः प्रशांता, विमन्यवः सुहृदः साधवो ये। अर्थात वो दो रास्ते कौन से हैं? पहला है महापुरुषों की सेवा, जो कि मोक्ष का रास्ता है, जो कि मोक्ष के द्वार पे जाकर के समाप्त होगा। और स्तमो द्वारम जोशिताम संगी संगम, और कामियों का संग जो कि नरक का द्वार है, नरक का रास्ता है, नरक की तरफ आपको ले जाएगा। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। तो इसी प्रकार से माताओं बंधुओं हमें यह चुनना है कि हमें मोक्ष के द्वार पे जाना है या कामियों का संग करके नरक जाना है। अगर मोक्ष का द्वार चाहिए तो संतों का संग करो, वो संग जो महान तस्ते समचित्ता प्रशांता, विमन्यवः सुहृदः साधवो, जो महापुरुष हैं, जो समचित्त हैं, जो प्रशांत हैं, जो सबके प्रिय हैं, ऐसे लोगों का संग करो। ऋषभ देव जी एक बात मानते थे माताओं बंधुओं, ध्यान दीजिएगा। वो सोचते थे कि ज्ञानी पुरुष को सदैव अज्ञानी पुरुष के लिए समझाना चाहिए, सदैव उसे जो नाना प्रकार के कर्मों में लग गया है उन्हें उन कर्मों से छुड़ा करके भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। मान लीजिए कोई संसार में फंस रहा है और आप जानते हैं कि संसार में फंसने से दुख ही दुख मिलना है, तो आपको चाहिए कि उसको समझा बुझा के प्रेम से, क्रोध न करके प्रेम से उसको भगवान की तरफ लाएं। यदि कोई संसार में फंसता जा रहा है, कोई कर्मों में फंसता जा रहा है और आप सब कुछ जानते हुए भी उसको ज्ञान नहीं दे रहे हैं ना, तो ये उसी प्रकार का पाप है जैसे कोई अंधा व्यक्ति गड्ढे की तरफ जा रहा हो और आंख वाला देखते हुए भी उसे ना रोके, तो दोष उसे भी लगेगा, पाप उसे भी लगेगा। तो इसलिए मनुष्य को संसार रूपी पाश से बचाने का सदैव महापुरुषों को प्रयास करना चाहिए। ऋषभ देव जी ये सोचते थे वो गुरु नहीं है। देखिए क्या सुंदर बात है माताओं बंधु, मैं कई बार कहता हूं भाई हमारे संबंध, हम लोग हमारे संबंधों का कैसे उपयोग करते हैं जानते? मान लीजिए कथा हो रही है, यहाँ पर आदमपुर में गांव में कथा हो रही है ना, और पोस्टर लगे हुए हैं 2-4-10 गांव में, मैंने देखे ही आते समय पोस्टर लगे हुए हैं ना। अब मान लीजिए हम किसी माता से, किसी भैया से कहें भैया वो और लोगों को भी बताना, लाना गांव में की कथा चल रही है, बोलना, इतने सारा गांव तो इतना सब जनता है, मतलब अच्छी आबादी का गांव है, और लोगों को भी लाना, टप्पल से भी लाना, आपकी जो सखी सहेली हो उनको लेकर के आना। तो आप क्या कहेंगे? अरे महाराज जी कलश यात्रा इतनी बड़ी हुई तो सही, होर्डिंग लगी तो हुई है, बता तो दिया है, अब जिस पे भगवान की कृपा होगी वो आ जाएगा, जिस पे नहीं होगी नहीं आएगा, जिसका भाग्य होगा वो आ जाएगा, जिसका नहीं होगा नहीं आएगा। यही कहते हैं ना, कथा की जब भी बात होती तो क्या कहते हैं कि देखो जिसके भाग्य में होगी उसे कथा मिल जाएगी, जिसके भाग्य में नहीं होगी उसे नहीं मिलेगी, चाहे कोई पक्का दोस्त ही क्यों ना हो ना। लेकिन मान लीजिए कभी आपको पार्टी में जाना हो, कहीं घूमने जाना हो, तो अपने दोस्त को क्या बोलते हो फोन करके? सुनो तुमको चलना ही पड़ेगा मेरे साथ, अगर तुम नहीं चले तो फिर हमारा मन नहीं लगेगा, हमने तो तुम्हारा भी टिकट करा लिया है, चलना ही पड़ेगा, नहीं तो तुमसे बात नहीं करेंगे, आ रहे हैं हम तुमको लेने, तैयार रहना। जिद करते हैं कि नहीं करते दोस्त से जब कहीं घूमने जाना होता है तो? तब ये नहीं कहते उस दोस्त से कि अरे तुम्हारा भाग्य होगा तो तुम चलोगे घूमने, तुम्हारा भाग्य नहीं होगा
तो नहीं चलोगे, तब तो नहीं कहते। लेकिन कथा के समय क्या कहेंगे कि भाई भाग्य होगा तो चलेंगे, भाग्य होगा तो नहीं चलेंगे। ये कोई मित्र का कार्य है, ये कोई संबंधियों का कार्य है? अरे भाई अगर उसका भाग्य नहीं है माने दुर्भाग्य, तो उसके दुर्भाग्य को भाग्य में आप बदलो ना, प्रयास करो कि उसको उसका कल्याण हो जाए। अकेले अकेले कल्याण कर रहे हो। मित्रों का ये लक्षण तो नहीं है। गोस्वामी जी ने मित्रों का लक्षण क्या लिखा कि कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा। तो मित्रों का तो लक्षण है कि कुपंथ से सुपंथ की तरफ ले जाएं, गलत आचरण से अच्छे आचरण की तरफ ले जाएं। लेकिन आज मित्र बदल गए, उनकी परिभाषा बदल गई। तो ऋषभ देव जी का तो यही मानना था कि देखो वो संबंध नहीं है। गुरु न सस्यात् सजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, दैवं न तत्स्यान् पतिश्च तत्स्यात्, मोक्ष येद समुपेत मृत्युम इदम शरीरम मम दुर्विभावम। अर्थात वो गुरु नहीं है, वो पति नहीं है, वो माता नहीं है, वो अपना नहीं है। जो आपको गलत रास्ते पे जाता हुआ भी न रोके और आपको सही मार्ग पे जिद करके भी ना ले जाए, तो वो कोई अपना नहीं है। तो सदैव प्रयास करना चाहिए कि अपनों को कल्याण के लिए कथा प्रवचन में तो जबरदस्ती भी लाना पड़े तो लेकर के चलो माताओं बंधुओं। तो क्या हुआ, ऋषभ देव जी ने समय पर भरत जी महाराज को राजपाट पर बिठाया।